कहानी वही है, कोशिश करेंगे और अच्छी तरह सुनाएं और आपको अपने साथ उस कहानी में लेके जाऊं। आज मैं उसकी कहानी सुनाने आया हूँ। कहानी शायद आपके लिए उतनी खास ना हो, पर मेरे लिए है। उसका होना मुझे मेरे और करीब लेके आता है। तो शुरुआत करते हैं पहली मुलाकात से। स्कूल थिएटर करके लगा कि एक्टिंग को भी एक चांस देना चाहिए, तो पहुंच गए ऑडिशन देके इंडिया के बेस्ट एक्टिंग स्कूल के वर्कशॉप में। पूरी दिल्ली से कुछ ही बच्चे सिलेक्ट होते थे। जैसे क्लास में पहुंचा, लगा कि दुनिया में कितने ही रंग हैं। कोई क्रिएटिव एक्सरसाइज चल रही थी। यूँ तो कई चेहरे थे उस क्लास में, लेकिन ये आंखें सिर्फ उस पर जाके अटकी। हाँ, वो खास जिसके बारे में एक कहानी है, जिसे शायद मिलना वहाँ लिखा था। रोज आकर उसे देख पाऊँ, इससे हसीन मेरे लिए और कुछ नहीं था। इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने पहले कभी किसी को देखकर ऐसा महसूस नहीं किया था। मैं सब कुछ भूल के बस उसी को देख रहा था। कुछ दिन बीते, नज़दीकियाँ बढ़ी, पर दिल को लगा उसे और करीब से जानना है। एक एक्टिविटी में पार्टनर सेलेक्ट करने थे, तो सब लड़कों ने लड़कों को चुना और सारी लड़कियों ने लड़कियों को। मुझे लगा यही सही वक्त है, मैंने उसे चुना। पूरा कमरा मुझे देख रहा था और मैं उसे। तो रूल ये था कि आपको आंखें बंद करके, छू के, महसूस करके अपने पार्टनर को पहचानना है। डर भी था कि कहीं पहचान नहीं पाया तो, लेकिन शायद हमारी किस्मत को ये कहानी कहीं और तक लेके जानी थी। यूँ तो कई हाथ इन हाथ में आए, लेकिन बंद आंखों को कोई ना भाई। अब उसे मेरी किस्मत कहो या कोई जादुई करिश्मा, उसका हाथ जैसे मेरे हाथ में आया, एक अलग सी एनर्जी आई और दिल को लगा यही है। मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ, लेकिन वो हुआ। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और धीरे से उसके कान में कहा, देखा, पहचान लिया ना। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था। प्यार की शुरुआत यही तो है, देख के नहीं, महसूस करके। उस दिन के बाद मुझे लोगों के ताने मिलना शुरू हो गए और मेरे दोस्तों की गालियाँ इसलिए कि उन्होंने मुझे चुना था और मैंने। सबको लगने लगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। चल तो रहा था, लेकिन सिर्फ मेरी कहानियों में। उसे ये सब नहीं पता था। उन 30 दिनों में मैं हर दिन उसके और करीब जा रहा था अपनी कहानियों में। आशिकी डू, रांझना के गाने हमारे सफ़र के हम सफ़र थे। ये जवानी है दीवानी हम साथ में देखने गए थे। एक दिन क्लास से घर जाते वक्त हमने सोचा एक कंपटीशन करते हैं, कौन किसकी आंखों में कितनी देर तक देख सकता है। मैंने अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रखा और बीच सड़क में चलने लगा, और वो अपने। मैंने जैसे उसकी आंखों में देखा, मैं उसकी आंखों में खो गया और ना जाने कब जीत भी गया। जब होश आया तो देखा उसकी आंखें नम थी और चेहरा मायूस। तो उसका रूल ये था कि हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। तो उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो। दिल ने कहा, तुम्हें। पर जुबान बस कह पाई कुछ नहीं। वो हंस दी। अगले दिन मैं क्लास गया, उसकी सहेली ने मुझे बहुत डांटा। तू पागल है, तुझे तो हारना था। लड़कियों के छोटी छोटी जीत ही तो पसंद आती है। पर मैं पागल एक आप समझ पाता, मैं तो उसकी आंखों में खो गया था। प्यार में यही तो होता है, आप उनकी आंखों में बस खो जाते हो। आखिरी दिन नज़दीक आ रहे थे। एंड में एक परफॉर्मेंस थी, मैं मेन लीड में था। तैयार के बीच कई बार ऐसा लगा कि उसे बता दूं कि वो खास है। जानता हूँ हम दोनों की ज़िंदगियाँ अलग है, लेकिन साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए पूरी क्लास में सिर्फ वो मुझसे ही बातें करती थी। आखिरी दिन आया, परफॉर्मेंस हुई। परफॉर्मेंस अच्छी हुई, सबने तारीफ करी। वो आई, उसने भी तारीफ करी। जिंदगी को लगने लगा किस रास्ते पे जाना है प्रोफेशनली और किसके साथ, वो पता चल चुका है। अगले दिन हमें फिर बुलाया गया एक फीडबैक सेशन के लिए कि कैसा लगा आपको वर्कशॉप में, वो सब हमें बताना था। सब आए, सब ने एक दूसरे से कस्में वादे करे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे, हफ्ते में एक बार मिलेंगे। 2 तरीके के लोग थे क्लास में, एक जिनकी आंखें नम थी और दूसरे जिनके दिल में बातें कही थी। मैं दूसरी वाली कैटेगरी में था। जैसे ही वो फीडबैक सेशन ख़त्म हुआ, हम लोग वहाँ से निकले और तय हुआ कि एक जगह लंच करने चलेंगे, वहाँ से सब अपने अपने घर। कुछ दूर ही चले थे कि वही सड़क आ गई जहाँ मैं उसकी आंखों में खोया था। एक आखिरी बार दोबारा वो गेम खेला हमने, पर इस बार मुझे उसके दोस्त की बातें सब याद थी। हारना है। गेम शुरू हुआ, मैं उसकी आंखों में देखने लगा और फिर से खो गया। लेकिन इस बार जैसे ही पहला आंसू उसकी आंखों में आया, मैंने पलकें झपका ली।
और मैं बता नहीं सकता वो पागल कितनी खुश हो गई थी, और मैं पहली बार में ये खुशी उससे छीन चुका था। यही तो होता है प्यार में, हार जीत से परे एक दूसरे के लिए। फिर मैंने पूछा, बताओ क्या चाहती हो? उसने कहा, कुछ नहीं, हिसाब बराबर। पर मुझे लगा कोई हिसाब ही तो नहीं है हम दोनों के बीच, हम दोनों एक ही तो हैं। हल्की बारिश शुरू हो गई और कल से हमारी ज़िंदगियाँ कितनी अलग होगी हम बातें करने लग गए। वो कहाँ होगी, मैं कहाँ होऊंगा। 30 दिन पहले तक ये सब कुछ मेरे लिए एक सपने जैसा था। एक ऐसी लड़की जिसे मैंने ख्वाबों में देखा था, आज हल्की बारिश में बीच सड़क में मेरे साथ चल रही है। और कुछ 10 लाइव सिंगर मेरे दोस्त पीछे खड़े होकर राज कपूर के गाने गा रहे हैं। और क्या ही चाहिए था दिल हारने के लिए, किसी का पूरी तरह हो जाने के लिए। लेकिन बारिश को ये कहानी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बरस पड़ी हमारे अरमानों पे, तो पास एक छत में जाके हम सब खड़े हो गए। बारिश बहुत तेज थी, इसलिए प्लान कैंसिल करना पड़ा। बातें कही थी मन में कहने को, पर शायद वो समझ गई होगी ना अब तक तो। इतने में एक ऑटो आया, वो और उसकी सहेली उस ऑटो में बैठ गए। लगा बोलूँ कुछ, पर ये कह पाया कि अपना ध्यान रखना, बाय। और वो ऑटो चला गया। मैं तेज़ बारिश में बीच सड़क पे खड़े होकर उस ऑटो को जाते देख रहा था। इतने में एक मैसेज आता है, उसी का मैसेज। और वो ऑटो अब भी मेरी नज़रों में मुझसे दूर जा रहा था। मैसेज में लिखा था, आई विल मिस यू, थैंक यू।